तो मिल सके। चलिए, है ना? चलिए, वी थिंक दैट, राइट? यहां तो कोई दिक्कत है किसी को? वी थिंक दैट शी हैड ए लॉट ऑफ मनी। ठीक है, बस 2 मिनट में सबको आ जाने दीजिए। सब लोग आ ही गए हैं करीब करीब। अब जरा गौर से देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है ना। देखिए, बी क्या है हमारा? फर्स्ट वर्ब कौन है, सेकंड सब्जेक्ट कौन है, और सेकंड वर्ब कौन है। ठीक है, सारा चीज पता चल गया। अब क्या करना है बताओ? पैसिव वॉइस बनाने के लिए सेकंड सब्जेक्ट को आगे लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? तो सेकंड सब्जेक्ट पहले लिखाएगा। सेकंड सब्जेक्ट कौन है बताइए? सी लिखा गया। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है। क्या नहीं है? विजिबल नहीं है सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। माइक ऑफ रखो ना, म्यूट पे रखो माइक। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट मेहरबानी करके म्यूट पे माइक रखो तब विजिबल होगी जी। सेकंड सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद चाहिए हमको फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस। फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस, ठीक है। फर्स्ट वर्ब कौन है बताइए? थिंक का पैसिव वॉइस करोगे तो क्या होगा? पहले तो V3 कर दो, थॉट हो जाएगा, और ठीक के हिसाब से क्या लगा दो? आर लगाओगे। जो ये सब बोल रहा है उस उठपटांग काम कर रहा है, पढ़ने नहीं है, एकदम सीधा सीधा बोल रहा है, जो उठपटांग बात बोल रहा है। सी के साथ आर लगेगा क्या? हाँ, अब क्या चाहिए? सेकेंड वर्ब का इंफिनिटिव। ठीक है, सेकेंड वर्ब का इंफिनिटिव चाहिए तो बताइए कि कंपेयर करना पड़ेगा कि नहीं कंपेयर करना पड़ेगा? किसको किसको? थिंक को किससे कंपेयर कीजिएगा? हैड का। हम लोग सोचते हैं या हम लोगों को लगता है? सोचते हैं या लगता है मतलब अभी उसके पास काफी पैसा था, पहले था। सोचते हैं अभी, और पैसा पहले था, मतलब सेम टाइम के आगे पीछे। आगे पीछे, आगे पीछे में दो स्ट्रक्चर हमने बताया था। टू हैव प्लस V3 बताया था, और टू हैव बीन प्लस V4 बताया था। इसमें कौन सा लगेगा? टू हैव प्लस V3 लगेगा। तो टू हैव और V3 किसका लगाओगे? तो हेड का V3 क्या होता है? हेड खुद V3 होता है। टू हैव का हेड का V3 हेड। अब बाकी क्या लिखा जाएगा? ए लॉट ऑफ मनी। देखो, मेरा जो तरीका है पैसिव वॉइस बनाने का, उसमें टेंस जानना नहीं है, उसमें V1 V2 V3 जानना जरूरी है। माइक म्यूट करें। समझ ही कुछ नहीं आ रहा है। माइक ये क्या सर, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप अपने डायरेक्टर से बात कर लो, ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, किसमें हैव का V3 हेड बताए? किसमें? ये वाला में। ये हेड का V3 कहां लगा है? देखिए तो सेम टाइम है तो 2 प्लस V1 लगा है ना, तो हेड का V1 ना हेड है। हाँ, अब चलिए, चूंकि आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, तो हम बता देते हैं कि ठीक है, यहां पर देख लीजिए हैव का V1 V2 V3 क्या होता है। ठीक है, ठीक है, देखिए हैव V1 खुद है, उसका V2 क्या है? हेड है। उसका V3 क्या होता है? V4 क्या होता है? और V5 क्या होता है? अगर आप B का बात करोगे तो B का V1 क्या होता है? B खुद भी होता है और R भी होता है। और इसका V2 क्या होता है? वाज भी होता है और वेयर भी होता है। इसका V3 क्या होता है? बीन होता है। और V4 क्या होता है? बीइंग होता है। और V5 क्या होता है? इज होता है। क्लियर है बात? अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो वॉइस में दिक्कत होगा। आपको टेंस से कोई लेना देना नहीं मेरे वॉइस में। अभी तक कोई टेंस का नाम आया है क्या? नहीं है टेंस का सर नाम? रिपीट प्लीज सर। जी, सर रिपीट प्लीज। रुक गए, बोलिए। बोलिए।
चलिए एक एग्जांपल और लें, बातें जो करनी होंगी क्लास के बाद करेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट नरेशन, एक्टिव वॉइस, ठीक है। देखिए ए, यहां देखिएगा, से दैट ही इज ए गुड बॉय, गुड बॉय, ठीक है। अब जरा गौर करें कि आपको दैट को मानना है बीच का हिस्सा, और दैट के इधर वाला सब पहला माना जाएगा। तो ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है। अब इधर राइट साइड जितना वो सेकंड है, सेकंड सब्जेक्ट सेकंड वर्ब, ठीक है। अब आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया है इसका, आपको बताया कि सबसे पहले आप सेकंड सब्जेक्ट लिखो। सेकंड सब्जेक्ट लिखोगे तो सेकंड सब्जेक्ट हमारा कौन मिला है, ही लिख दो, ठीक है। फिर हमने बताया कि फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस लिखो। जब हम बोलते हैं फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस, तब आपको सबसे पहले पैसिव वॉइस में जिस वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना है उसका V3 लिखना होगा, सेड, ठीक है। और ये देखना पड़ेगा कि ये जो वर्ब है जिसका पैसिव वॉइस बना रहे हो किस फॉर्म में है, तो से किस फॉर्म में है। जिसको नहीं पता उसको कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं सर, V1 V2 V3 जिसने नहीं याद करा है, तो से V1 है। अब से V1 है तो B का फॉर्म उठाओ, या तो V1 लो या तो V5 लो, दोनों बराबर माना जाता है। तो V1 लेंगे तो B और R मिलेगा, ही के साथ B या R दोनों में से कोई सुटेबल होगा, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, इज लेना पड़ेगा। तो हमने इज ले लिया, लग गया ये, सिंपल। अब हमको चाहिए सेकेंड वर्ब का इंफिनिटिव, सेकेंड वर्ब का इंफिनिटिव चाहिए, ठीक है। अब जब आप सेकेंड वर्ब का इंफिनिटिव बोलते हो तो आपको दोनों वर्ब को कंपेयर करना पड़ता है। कौन दोनों वर्ब को, हाँ, फर्स्ट वर्ब को और सेकेंड वर्ब को। फर्स्ट वर्ब क्या है, दे से, पूरा है गया सेंटेंस, दे से मतलब कहते हैं, कहते हैं, है का मतलब अभी का बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और वह एक अच्छा लड़का है का मतलब अभी है। जब दोनों अभी है तो दोनों सेम टाइम है कि आगे पीछे, सेम टाइम का स्ट्रक्चर हम बताए हैं, याद है क्या क्या स्ट्रक्चर बताए, 2 + V1 और 2B + V4। यहां कौन सा लोगे, 2 + V1 लोगे तो 2 और V1 किसका लोगे, इस का V1 दो होता है, B भी होता है और R भी होता है। 2 के साथ B लगेगा कि R लगेगा, 2R कभी सुने हो, 2B होता है हमेशा, क्लियर है। सेकंड वर्ब का इंफिनिटिव हो गया, बाकी जो चीजें बची हुई हैं उसको ज्यों का त्यों लिख दो, ए गुड बॉय, सो सिंपल, हाँ कि ना। इसी सेंटेंस में हम ईच की जगह वाज करके दिखा रहे हैं आपको, देखिए इनडायरेक्ट नरेशन क्या, एक्टिव वॉइस। देखिए यदि हम लिख देते दे से दैट, दे से दैट क्या, ही वॉज ए गुड बॉय। अब आप लोग इसको खुद से बनाइए, खुद से बनाइए, तो कॉपी में फटाफट बन गया। देखो फिर से आ जाओ, ये क्या है हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, और ये क्या है हमारा। आपको बनाना क्या है, शुरुआत कहां से करेंगे आप, सेकंड सब्जेक्ट लिखेंगे। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, लिख दीजिए,
उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी? फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट पैसिव वॉइस की। फर्स्ट सब्जेक्ट पूरा गायब ही हो जाता है, उसका कोई जरूरत है? तो फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस क्या होगा? इज सेड। ठीक है। अब कह रहा है इंफिनिटिव चाहिए, सेकेंड वर्ब का इंफिनिटिव चाहिए ना? सेकेंड वर्ब का इंफिनिटिव चाहिए। ठीक है भैया, चलो सेकेंड वर्ब का इंफिनिटिव क्या होगा बताओ। तो इसके लिए आपको इसको और इसके टाइम को मैच करके देखना पड़ेगा, राइट है? तो दे से मतलब वे लोग, ही वॉज ए गुड बॉय, हाँ कहते हैं, हाँ आगे पीछे हो गया। आगे पीछे का स्ट्रक्चर याद करो। टू हैव बीन प्लस V4 भी है, टू हैव प्लस V3 भी है। कौन सा लगाओगे? टू हैव प्लस V3 लगाओगे, टू हैव और वाज का V3 लगाओगे। वाज का V3 में क्या मिल रहा है? बीन लगा दो। ए गुड बॉय बन गया। कठिन कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपका कुछ बेसिक्स वगैरह नहीं है तो आपको कठिन लगेगा। कल के क्लास का PDF आप लोग को नहीं ले जा पाया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी बहुत ज्यादा। आज तो सुबह से बहुत सारा क्लास कैंसिल भी हुआ, टेलीग्राम पे हम नोटिस दिए। लेकिन कैंसिल क्लासेस का भी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं। हमको क्लास में आने में थकान होती है, लेकिन हम दवाई खा के क्लास रिकॉर्ड करके दे देते हैं। 11 बजे का क्लास कैंसिल हुआ, उसको रिकॉर्ड करके हमने दिया। सुबह 7 बजे का क्लास हम सारे बच्चों को लाइव पढ़ाया, क्लास में किसी को नहीं बुलाए थे, बेडरूम में से ही पढ़ा लिए थे अपने। 2 जगह लाइव का सेटअप लगाए हुए। ठीक है, तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा बेसिक्स में, नहीं तो आपको बाउंसर गूगली जाते रहेगा, आपको लगेगा कि पढ़ाई नहीं समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ा देगा आपको। चलिए सिर्फ इंग्लिश में क्लास है। सॉरी, थोड़ा सा और हम ले रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं सेंटेंस में, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं, कर दें? तो ट्विस्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि सेम टाइम और आगे पीछे के लिए इंफिनिटिव का जो स्ट्रक्चर है वो हम आपको रिमाइंड करा देते हैं। करा दे कि नहीं करा दे? सेम टाइम में 2 स्ट्रक्चर था, पहला दूसरा। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर था 2 + V1, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या था? 2B + V4। और आगे पीछे का टाइम हो जाए तो आगे पीछे का टाइम हो जाए। ठीक है, फर्स्ट वर्ब और सेकंड वर्ब में तो भी 2 स्ट्रक्चर हम दिए थे। क्या क्या दिए थे याद है? क्या बोलिए? टू हैव प्लस V3 दिया था हमने, और हमने क्या दिया था? टू हैव बीन प्लस V4 दिया था हमने। ठीक है, अब ये नहीं आपको याद रहेगा तो आपसे बनेगा भी नहीं एक भी। राइट है कि रॉन्ग है? चलिए एक एग्जांपल और लें, इस बार थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं एग्जांपल में। इनडायरेक्ट नरेशन, एक्टिव वॉइस। ठीक है, दे से that he has stolen the money, ठीक है, he has stolen the money। अब आप इसमें हमको बताओ फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? ठीक है, फिर बताओ फर्स्ट वर्ब कौन है? से। फिर बताओ कि सेकंड सब्जेक्ट कौन है? फिर बताओ सेकंड वर्ब कौन है? हैज के हैज स्टोलन? हैज स्टोलन। अब इसको कहा जा रहा है पैसिव वॉइस बना दो, तो फिर तो नियम वही लगेगा कि पहले सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सेकंड सब्जेक्ट कौन है बताओ? ही लिख दो। ठीक है, फिर क्या चाहिए? फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस चाहिए, फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस, राइट। फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस क्या होता है? इज सेड हो जाएगा यहां पर, राइट। अब आपको चाहिए सेकंड वर्ब का इंफिनिटिव।
सेकेंड वर्ब का इंफिनिटिव। अब इंफिनिटिव के लिए दोनों वर्ब को मिलाना पड़ेगा, फर्स्ट वर्ब को और सेकेंड वर्ब को मैच कराना पड़ेगा। मैच कराइए। दे से मतलब वे लोग कहते हैं, कहते हैं का मतलब अभी, और ही हैज स्टोलन मनी, पहले पैसा चुरा चुका है, चुरा चुका है, नहीं चुराने का काम हो गया पहले, तो कहते हैं अभी और चुरा लिया पहले, सेम टाइम के आगे पीछे। आगे पीछे के लिए स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिया गया, कौन वाला लगाएंगे? पहला स्ट्रक्चर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ बिफोर नहीं है, बिफोर रहता तो दूसरा बिफोर वाला लगता। टू हैव प्लस V3 लगेगा, टू हैव। अब V3 किसका लगेगा? है स्टोलन का कि स्टोलन का? ये कंफ्यूज हो गया ना, फिर से कंफ्यूज नहीं हुई है, जो मेन वर्ब रहे उसका V3 लीजिए। मेन वर्ब कौन है इसमें? तो स्टोलन का V3 क्या होगा? स्टोलन होगा। बोलेंगे सर पीछे वाले में हैज का ले रहे थे, तो उसमें खाली हैज ही तो था, उसमें कोई और मेन वर्ब था क्या? नहीं था, तो जो था वही मेन वर्ब माना गया, द मनी। नहीं समझ में आया ना? बिल्कुल लेंगे एक एग्जांपल और देखिए, इनडायरेक्ट नरेशन, एक्टिव वॉइस, राइट। देखिए they think that she has told a lie, right? आपको नरेशन चेंज करना है। बताइए फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? फर्स्ट वर्ब कौन है? सेकंड सब्जेक्ट कौन है? सेकंड वर्ब कौन है? हैज टोल्ड पूरा, ठीक है। अब हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम सबसे पहले क्या लेंगे? सेकंड सब्जेक्ट लेंगे, जो कौन है बताइए? शी लिख दिए। फिर क्या चाहिए? फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस, फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस। फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस क्या होगा? इज थॉट हो जाएगा, ठीक है जी, बहुत अच्छा, यहां तक पहुंच गए आप लोग। अब चाहिए सेकंड वर्ब का इंफिनिटिव। क्या चाहिए? सेकंड वर्ब का इंफिनिटिव, ठीक है। सेकंड वर्ब का इंफिनिटिव, सेकंड वर्ब का इंफिनिटिव क्या हो सकता है? इसके लिए मिलाना पड़ेगा फर्स्ट वर्ब को सेकंड वर्ब को, ठीक है। तो दे थिंक, उन लोगों को लगता है उसने पैसे चुराए हैं, लगता है चुरा लिया है, चुरा चुका है, हैज टोल्ड मतलब चुरा चुका है, तो लगता है अभी और चुरा चुका है पहले। सॉरी, चुराने का बात नहीं है, झूठ बोलने का बात है कि उसने झूठ बोल दिया है, तो झूठ पहले ही बोल दिया है। लगता है अभी, लगता है अभी, दे थिंक लगता है, हैज टोल्ड ए लाई झूठ बोल चुकी है ना, तो लगता है अभी झूठ बोल चुकी है पहले। तो आगे पीछे हो गया ना दोनों काम। आगे पीछे में दो स्ट्रक्चर है, कौन वाला लोगे? टू हैव प्लस V3 लोगे, तो टू हैव। अब V3 किसका लोगे? हैज टोल्ड का कि टोल्ड का? टोल्ड का V3 क्या होगा? टोल्ड। अब किसी को V3 नहीं मालूम टोल्ड का, तो उससे नहीं बनेगा। देखिए एक और, कल वाला भी PDF आज चला जाएगा, ठीक है। आज वाला तो जाएगा ही जाएगा आप लोग के पास, कल वाला भी PDF आज चला जाएगा। तबीयत इतना ज्यादा खराब हो गया, बहुत रात में मुश्किल हो गया, तो कोई काम ही नहीं कर पाए। चलिए सर, बोर्ड का ये बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो सर? अब आज तो नहीं होगा ना, अगले क्लास में चेंज होगा। इसमें तो दिखता नहीं है साहब। इसका अगर आप व्हाइट रखोगे फिर ब्लैक से लिखोगे वो ठीक रहता है। नहीं सर, वो आपको अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ कैमरा लगा हुआ है सर, ठीक है। अभी जब आपके पास PDF जाएगा तो आप देख लेना, फिर भी कल से चेंज कर देंगे, ग्रीन कर देंगे। व्हाइट कभी भी अच्छा नहीं होता है। ओके सर, देख लीजिएगा जो सही लगे, उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखिए अभी हम चेंज करते हैं भाई। बहुत रेडिएशन आएगा, डार्क से तो आ जाएगा, लिख देंगे, लेकिन बहुत रेडिएशन आएगा, बहुत रेडिएशन आएगा। चलिए फिर भी एक लिख के देखते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए इनडायरेक्ट नरेशन का एक्टिव वॉइस लिख लेते हैं।
दे बिलीव से ले, यही तो ठीक रहता है। ठीक है चलिए इसी को रहने देते। दे बिलीव दैट शी स्टोल द मनी। ठीक है, दे बिलीव दैट शी स्टोल द मनी। अब आपको करना क्या है इसका भैया, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, राइट। तो आपको सबसे पहले इसमें पहचानना होगा ये क्या है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, ये क्या है आपका फर्स्ट वर्ब, ये क्या है आपका सेकंड सब्जेक्ट, और ये आपका क्या है सेकंड वर्ब। आपको पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिखना क्या होता है, सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट लिखोगे तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, शी लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? फिर चाहिए क्या, फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस। फर्स्ट वर्ब का क्या चाहिए, पैसिव वॉइस चाहिए, राइट। तो फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस क्या होगा बताओ, बिलीव का इज बिलीव्ड, इज बिलीव्ड, राइट। ठीक है, अब जरा देखो सेकंड वर्ब का जब यहां इंफिनिटिव की बात आएगी तो तुमको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। सेकंड वर्ब का इंफिनिटिव जब आपको चाहिए तो आपको थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। सेकंड वर्ब क्या था, स्टोल है ना, स्टोल है ना, और आपका फर्स्ट वर्ब क्या है, बिलीव। अब मिलाइए तो दोनों का सेम टाइम है कि आगे पीछे है, सेम टाइम है कि आगे पीछे है, बताइए बताइए, सेम टाइम है कि आगे पीछे। दे बिलीव, वे मानते हैं। उसने चुरा लिया था पैसा, स्टोल V2 ना है, V2 मतलब पास्ट, पहले हो गया काम। उसने पैसा चुरा लिया था, वे लोग ऐसा मानते हैं, मानते हैं अभी, और चुरा लिया था पहले। आगे पीछे हो गया, आगे पीछे का स्ट्रक्चर याद है, क्या है स्ट्रक्चर बोलो, दो ठो स्ट्रक्चर है, टू हैव प्लस V3 भी है और टू हैव बीन प्लस V4 भी है। किसको लोगे बोलो, तो टू हैव और V3 लोगे स्टोल का, स्टोलन। अब छोटे छोटे बच्चों को भी स्टोलन याद है, जिसको स्टोलन नहीं याद है वो क्या करेगा, वो याद करेगा, बिना याद के काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। और इसके बाद क्या चाहिए, द मनी। बोलिए बहुत कठिन है क्या, नहीं। आपको लेकिन एक चीज करना पड़ेगा कि आपको आगे पीछे और सेम टाइम पता लगाना पड़ेगा। जिस बंदे ने भी ऐसा नहीं किया उसको ज्यादा मुश्किल होगी, है ना, बोलो। एक और ले ले क्या, मेरा दिल बोल रहा है कि एक और ले ले, तुम्हारा दिल नहीं बोल रहा है क्या। देखो मेरा तबीयत खराब था, पढ़ाते पढ़ाते तबीयत अच्छा हो गया, क्या गजब का असर है ना, भयानक भाई। देखो वी क्या है सब बता, thought that he had stolen the money। ठीक है, ऐसा हमको लग रहा है। अब इसको पैसिव वॉइस अगर आपको बनाना है तो फिर से तो वही काम करना पड़ेगा ना, फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ब, सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब, राइट। पैसिव वॉइस बनाने के लिए शुरुआत किससे करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। सेकंड सब्जेक्ट अपना कौन है बताओ, ही। फिर क्या चाहिए, फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस, फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस। जितना सेंटेंस हम बता रहे हैं सब सेंटेंस में हम फार्मूला लिखते जा रहे हैं, है ना, फार्मूला लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस बताइए क्या होगा, इस थॉट की वाज थॉट, यहां पर क्या है V2 है ना, तो वाज थॉट होगा ना। वाज थॉट। फिर क्या चाहिए, सेकंड वर्ब का इंफिनिटिव चाहिए। तो सेकंड वर्ब का इंफिनिटिव के लिए आपको दोनों का टाइम मिलाना पड़ेगा। तैयार है मिलाने के लिए, किसका किसका टाइम मिलाना है, थॉट का, हैड स्टोलन का। ठीक है, देखिए थॉट मतलब सोचा, सोचा मतलब
पास्ट, हाँ कि ना? हैड स्टोलन मतलब चुरा चुका था, पास्ट से भी पहले। इसका मतलब पास्ट सर पैसे वापस करो प्लीज। भी पहले, पास्ट से भी पहले। थॉट यदि V2 है तो समझ लेना पास्ट है, और हेड के साथ V3 है तो समझ लेना पास्ट से भी पहले है। याद रखने की बात है, ठीक है? देखो हम यहाँ जानकारी के लिए लिख दे रहे हैं, V2 का मतलब क्या हो गया? पास्ट। अब बोले सर हमको V2 नहीं याद है, तो याद करो भाई, इसमें हम क्या करेंगे? पहाड़ा तो याद करना, टेबल से याद करते हो तब ना मैथ्स बनता है। तो उसी तरह V1 V2 V3 तो याद, तो आपका V2 है तो पास्ट है, और हेड प्लस V3 है तो पास्ट से भी पहले है, पास्ट से भी पहले है। अरे हाँ ना बोलो? तो अब जरा बताओ, ये पास्ट हो गया, इससे भी पहले हो गया, तो सेम टाइम हो गया कि आगे पीछे हो गया? आगे पीछे हो गया, क्योंकि ये पास्ट में हुआ और इससे पहले ये हो गया। तो पहले तो पहले ही बोलते रहे पहले, तो आगे पीछे हो गया कि नहीं हो गया? सर हमको दिक्कत हो रही है पकड़ने में, क्लियर है ना? जब आगे पीछे हो गया तो आगे पीछे का स्ट्रक्चर याद करो। दो स्ट्रक्चर था, टू हैव प्लस V3 था, टू हैव बीन प्लस V4 था। यहां पर कौन सा लोगे बोलो? टू हैव प्लस V3 लोगे तो टू लो, हैव लो, और V3 किसका लोगे? स्टोलन का। हमेशा मेन वर्ब का V3 लेना है, तो हाँ स्टोलन का V3 क्या होगा? स्टोलन होगा, ठीक है? द मनी, सिंपल। कहां कुछ बचा यार? हैड बीन करके लो। रुकैया पूरा एकदम तैयारी करके आई है कि हमको ये सब चीज सर से पूछ लेना है। जो पढ़ेगा उसको उसके दिमाग में रहेगा कि हमको पूछना क्या है, ठीक है? सिंपल सिंपल सा बात है। देखिए रुकैया, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, देखिए, ठीक है? दे से दैट, ठीक है, ही हैज बीन ऑनेस्ट। पहले हैज बीन से देखो, फिर हैड बीन से देखना, ठीक है? अभी जरा देखो, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? फर्स्ट वर्ब क्या है? सेकंड सब्जेक्ट क्या है? और सेकंड वर्ब क्या है? हैज बीन है सेकंड वर्ब। अब आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो शुरुआत कहां से करना होगा बताइए? सेकंड सब्जेक्ट से। सेकंड सब्जेक्ट आपका क्या होगा बोलिए? ही होगा, ठीक है? और उसके बाद फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस चाहिए कि नहीं चाहिए? फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस चाहिए, तो फर्स्ट वर्ब क्या है? से। इसका पैसिव वॉइस करो, क्या होगा? इज सेड। तुमने सही कर दिया। अब तुमको चाहिए सेकंड वर्ब का इंफिनिटिव, चाहिए कि नहीं चाहिए? सेकंड वर्ब का इंफिनिटिव चाहिए। अब सेकंड वर्ब के इंफिनिटिव के लिए आपको क्या करना होगा? फर्स्ट वर्ब और सेकंड वर्ब का टाइम मिलाना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ब क्या है? से, और सेकंड वर्ब क्या है? हैज बीन, ठीक है? ठीक है, जरा गौर कीजिएगा। वे लोग कहते हैं कि वह ईमानदार रहा है। रहा है मतलब पहले से, आगे पीछे। क्लियर है बात? जिसको ये चीज पकड़ में आ गया उसको कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया? वे लोग कहते हैं मतलब अभी ही हैज बीन ऑनेस्ट, वह ईमानदार रहा, पहले ही से रहा। तो ये अभी का बात है, ये पहले का बात है। तो आगे पीछे हो गया कि नहीं हो गया? आगे पीछे में अब आपको दो स्ट्रक्चर है, टू हैव प्लस V3 भी है, टू हैव बीन प्लस, कौन वाला चाहिए इसमें? V3 लगेगा। टू हैव V3 अब किसका लोगे? बीन का, क्योंकि यही तुम्हारा बाद वाला ही मेन वर्ब रहता है। तो बीन का V3 क्या होगा? बीन खुद V3 है, लिख दो टू हैव बीन ऑनेस्ट। है ना? बहुत कठिन था, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना है। V1 V2 V3 याद रखना है, और सेम टाइम है कि आगे पीछे इसमें दिमाग लगाना है, बाकी कहीं दिमाग नहीं लगाना है इसमें। बाकी तो फॉर्मूला है ना? हमको यकीन नहीं हो रहा है कि हम टॉन्सिल में इतना बोल पा रहे हैं। हमको लग रहा था कि आज हम बोल ही नहीं पाएंगे, आवाज ही नहीं निकलेगा। अब आके थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रॉब्लम होना शुरू हुआ है, दर्द कर रहा है हल्का हल्का। शुरुआत में से एकदम पूरा लग रहा था खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं हमको।
परेशानी। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ दीजिए, बाकी चीजें अब कल करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन के बच्चों के लिए भी अलविदा। सर एक कंफ्यूजन है सर। जी बोलिए, बोलिए ना सर हाँ सर, बोलिए ना, बोलिए ना। सर उधर आपने लगाया है, हेड क्यों नहीं आएगा उधर? यहाँ हेड क्यों नहीं आएगा, सवाल ये जी है। जी सर। जी, बहुत अच्छा कंफ्यूजन है। देखिए, आप अगर इंग्लिश कभी पढ़े हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि टू के बाद V1 आता है हमेशा। टू के बाद यदि कभी भी आप गलती से V2 या V3 लिख देंगे तो ये गलत माना जाएगा, ये गलत है, ये गलत है। टू के बाद हमेशा क्या होता है, V1 होता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि V1, V2, V3 कौन है, राइट है। अभी हमने बताया था, फिर से हम दोबारा बता रहे हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। हैव V1 है, हैड V2 है, हैड V3 भी है, हैविंग V4 होता है और हैज V5 होता है। अब आप बताइए कि क्या टू के बाद हैव होना चाहिए कि हैड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अब आप बताइए। सॉरी, लिख रहे हैं हम, ठीक है, टू हैव लिख रहे हैं और टू हैड लिख रहे हैं। अब आप बता दीजिए कि कौन सही होगा, ऊपर फार्मूला भी लिखा है सर टू हैव। है ना। समझ में आया कि क्यों नहीं लिख रहे हैं वो चीज जी जो आप जी बोल सर। रहे हैं। हाँ? जी सर। एग्जैक्टली सर आया। बेसिक्स की जानकारी बहुत जरूरी है और हम देते चलेंगे बीच बीच में। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि आपको नहीं है तो हम नहीं देंगे, बीच बीच में सब चीज हम बताते ही चल रहे हैं। हम V1, V2, V3 भी बता रहे। देखिए प्रीवियस में आइए तो हमने यहाँ पर आपको एक पेज में आकर के देखिए V1, V2, V3 भी बताया हुआ है, देखिए अच्छे से। सर एक्चुअली मैंने थोड़ा, बोलिए। सर एक्चुअली थोड़ा मैं लेट आया। कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त, कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आप लोगों के लिए हम हमेशा हाजिर हैं, आप जब भी पूछिए। चलिए देखिए, सारी चीजें हमने आपको आज बता दी और कल वाला PDF और आज वाला PDF, ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों भी 1 घंटे में आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब बोलने की क्षमता नहीं रही, अब बोलने की क्षमता नहीं रही। ठीक है सर एक डाउट है सर। यस माय डियर, बोलिए, डाउट्स बोलिए। सर ये V4 और V5 हर एक वर्ब की याद नहीं जरूरी है क्या? फिर से क्योंकि V4 सर या हमने तो जितने भी V4 जी होते हैं, सर। V4 होते हैं उसमें ING लगता है और जितना भी V5 होता है उसके अंत में S या ES रहता है। ये हम अपने तरफ से बताए, हम आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाए, फिर से क्वेश्चन बोलिए आप। सर हमने तो आज तक 3 ही सुने थे ना, V1, V2 और V3। हाँ, तो आप लोगों V4 की और पढ़ाई V5 बेसिक से भी बहुत नीचे है मेरे प्यारे बच्चे। अभी आपको बताएंगे मेरे क्लास में, किस क्लास में बेटा तुम? 8 क्लास का एक बच्चा बैठा है। जनरली हम पढ़ाते नहीं है, लेकिन ये दोनों मेरे बहुत अजीज हैं। ठीक है, तो मेरा भतीजा भतीजी एक तरह से समझ लीजिए। तो हम क्लास में बैठा है लोग को, ठीक है। इन लोगों को भी मालूम है कि वर्ब का 5 फॉर्म होता है, मालूम है बेटा, है ना। तो बेसिक से थोड़ा नीचे है मेरे प्यारे दोस्त, तो कोई बात नहीं है, हम पढ़ा देंगे आगे। बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे जो आपने आज तक सुनी नहीं होंगी इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन वो जानने ठीक हर है हालत सर। में जरूरी है। जरूरी है। जी बिल्कुल, ओके सर। ठीक है, वो हम बताते चलेंगे। आप पूछते भी चलिएगा, नहीं भी पूछिएगा तो भी हम बताते चलेंगे। जितने भी वर्ब होते हैं, जितने भी वर्ब है दुनिया में, सबके 5 फॉर्म होते हैं। बिना इस 5 फॉर्म के कोई वर्ब है ही नहीं, मॉडल वर्ब्स को छोड़ के। बोलिए मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं सर? तो अब चर्चा कर दिए तो थोड़ा सा 1 मिनट का समय दे दीजिए, बता देते हैं। मॉडल वर्ब्स की टोटल संख्या 13 है और कौन कौन है मॉडल्स, जब हम लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर सुने हैं। इनमें 5 फॉर्म नहीं होता है। हाँ जी बोलिए। हाँ, रुपया बोल रही है ना। कैन, कुड, मे, माइट। माइट, है ना, शैल, शुड। रुकैया और सुफियान मेरे भतीजा भतीजे, ये दोनों बैठे रहते हैं और ये टक्कर दे रहे हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े लड़के लड़कियों को अपने नॉलेज से। मेहनत करोगे ना बेटा इसी तरह से, मेरा नाम नहीं ना डुबा दोगे। हाँ, विल, वुड, बोलो बेटा बोलो। हाँ हाँ, यूज टू, आउट टू। सुफियान, रुकैया, अब आपका एकदम टक्कर सीधे जम्मू कश्मीर से हो रहा है, ठीक है। यूज टू, आउट टू। हाँ बेटा बोलो। Did not, dare not,
मस्ट, देखिए तो 13 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया ना? तो ये मॉडल्स ऐसे हैं जिनका 5 फॉर्म नहीं होता है। ये भी वर्ब है लेकिन इनका 5 फॉर्म, बाकी दुनिया में जितने भी वर्ब है सबका 5 फॉर्म होता है। अब पांचों का नाम भी है, चलिए नाम भी लिख ही देते हैं। इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, V1 को, V2 को पास्ट फॉर्म बोलते हैं, बोलो बेटा। V3 को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल होता है बोलते हैं, ठीक है। V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। आगे चल के बताएंगे कि इनको जेरंड भी बोला जाता है, कब बोला जाता है वो हम बताएंगे, ठीक है। और V5 को फिर से प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। आया ना करण, अर्जुन करण। हम खुश इस बात से है ना कि हम पूरा क्लास ठीक ठाक पढ़ा लिए। हम पूरा एनर्जी तो नहीं लगा पाए जैसे हम एनर्जी में रहते हैं, लेकिन हम ठीक ठाक पढ़ा लिए, एनर्जी लो नहीं होने चाहिए। मेरे सरताज बताओ, सरताज बोलते हैं हम कश्मीर वालों को, किसी एकदम सिर पे है ना इसलिए सरताज। कौन इतना जोर जोर से फुफकार रहा है माइक में भाई? हाँ? ये लग रहा है आंधी तूफान बिहार में ला देगा। कौन है लड़का ये? चलो आज के लिए इतना ही रहने दो भाई। अलविदा बोल दो आप लोगों को। सर हमारे देश का एक्सक्यूज मी सर, मैं आज ही आया हूँ। अच्छा आप अभी आए हो? खुशामदीद। जी सर, मैं खुशामदीद। पहला आया सर। इसीलिए आप गुस्से में फुफकार मेरा रहे भी थे। पहला एक हाँ जी सर, मेरे भी आज पहली क्लास है, लेकिन बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं कि मैंने आज ज्वाइन किया है। सो नाइस। पहले तो लेक्चर जो थे नहीं सुन पाया। बेसिक्स की कुछ वीडियोस यदि सर परमिशन देंगे तो हम आपको लिंक देंगे सर से पूछ के, डायरेक्टर सर से, ठीक है ना। जो आपके क्लास में नहीं पढ़ाई गई है लेकिन इसके पहले बेसिक्स किसी और क्लास में पढ़ाई गई है। अगर आप लोग को टाइम मिले, आप लोग देखना चाहें, पहले डायरेक्टर सर से बात कर लीजिएगा। आप लोग वो बोलेंगे तब हम डालेंगे, ठीक है? ठीक है सर हमें चाहिए वो। अरे हमारे वो कहने से चाहिए। आपके कहने से नहीं। टॉक टू डायरेक्टर सर, टॉक टू डायरेक्टर सर अबाउट दैट। बाकी सर आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है, मजा आता है आपकी क्लास में। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। एनर्जी और भी रहेगा मेरी जान, लेकिन क्या है कि आज थोड़ा टॉन्सिल था तो हम डर डर के पढ़ा रहे थे, ठीक है। कि रात में भी क्लास में मेरा लाइव। सर आपके लिए सो नाइस ऑफ यू मेरी जान, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है? इंशाल्लाह।